गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने कल की क्लास में विशेषण और उसके प्रकार पढ़े थे, है ना। अब आज हम विशेषण बनाने के नियम पढ़ लेते हैं, है ना, कि विशेषण कैसे बनाया जाता है। और कल की जो चीज़ है उसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के बदले में जो शब्द आते हैं उसे विशेषण कहते हैं। कल हमने उसके जो प्रकार हैं उसमें 4 प्रकार के विशेषण पढ़े थे और आपको एक ट्रिक बताए थे कि सर्वगुण संपन्न, याद रखना शब्द। तो सर्वगुण से सर्व से क्या हो जाएगा? सार्वनामिक, है ना। और गुण से गुणवाचक, उसके बाद संख्या स से संख्यावाचक और उसके बाद परिणामवाचक, है ना। 4 प्रकार बताए थे और उसमें भी गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक के दो प्रकार थे, निश्चित और अनिश्चित। उसमें भी निश्चित और अनिश्चित। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में हमने क्या बताए थे कि उसमें क्या होता है, कोई भी उदाहरण जो रहता है कि उसमें संज्ञा के पहले क्या आता है? सर्वनाम आता है। तो ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और गुणवाचक विशेषण में ऐसे विशेषण जिसमें संज्ञा और जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, प्रकार, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और उसके बाद फिर अगला था संख्यावाचक। तो ऐसे विशेषण जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताई जाती है तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण अपन लेंगे, उसमें निश्चित और अनिश्चित है तो अपन ने बोले कि 1 दर्जन केले तो निश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। और अगर अपन ने बोले कि कुछ केले तो काय में आ जाएंगे? वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे परिणामवाचक में निश्चित और अनिश्चित रहता है तो उसमें भी माप तौल, उसमें संख्या बताई जाती है, उसमें माप तौल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि निश्चित में होगा कि 5 किलो चावल और अनिश्चित में होगा कि कुछ चावल, है ना। तो ये हो गया था अपना। अब उसके बाद अपन बोलते हैं यहाँ पर जो इसका आज का क्वेश्चन है, विशेषण बनाने के नियम। तो विशेषण बनाने के क्या नियम है? इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से होती है। कितने शब्द याद रखना है अपने को? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव के साथ उपसर्ग और प्रत्यय आदि के को लगाकर क्या बनाया जाता है? विशेषण बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मामा क्या है? संज्ञा शब्द, और उसमें अपन ने एरा जोड़ दिए तो क्या बन गया? वो ममेरा, है ना। वैसे ही अब यहाँ पर एक व्याकरणिक रूप है, एक हमने कॉलम कर दिए, ये दिखाई नहीं भी दे रहा होगा तो अपन यहाँ से देख सकते हैं बुक से। बुक में पूरा लिखा है, ये जो बोर्ड में लिखा गया है वही हमने बुक से लिख दिए हैं। व्याकरणिक शब्द है इसमें पहला वाला कॉलम नंबर, पेज नंबर जो है 28 आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें व्याकरणिक रूप है, शब्द है, ये शब्द हमने लिखे हैं, उपसर्ग प्रत्यय है और उसके बाद है आखिरी विशेषण। तो सबसे पहला संज्ञा है। संज्ञा क्या है? ग्राम, है ना। तो और उसके आगे प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा है? ईण प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया? वो ग्रामीण, यानी क्या बन गया? वो विशेषण ग्रामीण। फिर सेकंड वाला है सर्वनाम। सर्वनाम में तुम लिखा है और यहाँ पर प्रत्यय क्या लगा है? हारा, तो क्या बन गया? वो तुम्हारा, है ना। उसके बाद तीसरा है क्रिया। क्रिया क्या है? शब्द क्या है इसका? खेलना, और प्रत्यय क्या है? आड़ी, तो क्या बन गया? खिलाड़ी। उसके बाद अव्यय है। अव्यय में शब्द क्या दिया है? आगे, और उसके प्रत्यय क्या दिया है? ला, तो उससे क्या बन गया? अगला। आगे ला नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? अगला। तो ये जो है ज़्यादा कठिन नहीं है, सब सरल है, अपने को बस ध्यान से पढ़ना है। इसलिए याद रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव के अवयव के साथ जिन शब्दों का उपसर्ग और प्रत्यय के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बनाते हैं? विशेषण बनाते हैं, है ना। और आगे ये शब्द जोड़कर अपन ने क्या बना दिए? विशेषण, है ना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है। और हमने एक बार फिर से विशेषण समझा दिए। ये पार्ट 2 है आपका और वो पार्ट 1 था। बोर्ड का नहीं भी समझ आ रहा है तो हम बुक से जो फोटो भी भेज देंगे। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आओ करे 7 करना है। इसमें दिया है ये आओ करे 7, ये यहाँ पर दिया है। इसमें आपको विनय, जैसे फर्स्ट वाक्य लिखा है विनय मेधावी छात्र है तो विशेषण क्या हो गया इसमें? मेधावी, है ना। और भेद कौन सा हो गया? कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक, है ना। मेधावी काय में आएगा? गुणवाचक में। फिर पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो इसमें कुछ जो है वो क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है?
अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। उसके बाद दादाजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, तो 2 लीटर क्या है, निश्चित है, संख्या बता रहा है ना 2, तो ये क्या हो गया, परिणामवाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। फिर यह थोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या है, यह जो है विशेषण है, और ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है ना। घोड़ा जो है संख्या है, उसके आगे यह क्या लगा है, सर्वनाम लगा, तो यह वो क्या कहला गया, सार्वनामिक विशेषण। फिर बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों को भगा दिया, तो ये बहादुर क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो ये भेद क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। फिर तालाब में कम पानी, तो कम पानी मतलब कि संख्या नहीं बताया है ना, तो उसका परिणाम भी पूरा नहीं बताया है, तो कौन सा बन गया, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो ये आपको 7 नंबर का आओ करे 7 जो है आपको होमवर्क में करना है। और एक और बुक है आपके पास पतली वाली, मेरी बारी, जिसमें लिखा है, उसमें पेज नंबर आप लोग 9 निकालेंगे, जिसमें आपने कल विलोम शब्द में 2 करा था, मेरी बारी 1 और मेरी बारी 2, अब यह है मेरी बारी 3। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, विराट कोहली एक खालिस्तान है, संगीतकार, खिलाड़ी, लेखक, चित्रकार, तो अपने को बताना है कि विराट कोहली एक क्या है, खिलाड़ी है। सेकंड में चाय बहुत खालिस्तान है, नमकीन, गरम, खट्टी, सुंदर, तो अपन क्या लगाएंगे, गरम। तो वैसे ही आपको ये आगे के शब्द बनाना है, अगर गलत होगा तो फिर हम बता देंगे। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आपको होमवर्क में दिया गया है आओ करे 7 और मेरी बारी 3। धन्यवाद बच्चों।